हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हमने मटेरियल ऑफ डेली यूज़ का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। अब उसके आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। तो आप देख सकते हैं, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना उस टॉपिक को समझा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। कुछ होते हैं वीक, ये तो हमें पता है, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड करता है कि उसमें आयंस कौन से हैं वाटर में प्रोड्यूस होते हैं, कि जब उस एसिड को पानी में डालते हो तो कौन से आयंस निकलते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं, है ना, एसिड्स में कौन से आयंस निकलते हैं, H पॉजिटिव। ठीक है जी। और बेसिस में कौन से निकलते हैं, OH नेगेटिव। यही हमने पढ़ा। तो बस यही चीज़ है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि कुछ एसिड हैं वो कुछ आयंस पे डिपेंड करते हैं, इसमें बेसिस की बात नहीं की गई है। तो एसिड्स में कौन से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, हमेशा हाइड्रोजन आयंस। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियोस में जाके एसिड वाला टॉपिक, तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि एसिड्स को मैच करो उनके सोर्सेज से। ये टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है जी, नोट्स में। तो मैंने आपको बताया था, इसमें मेन जो एंट स्टिंग वाला होता है वो तो हमने किया था। एंट स्टिंग कौन सा एसिड होता है, वो जो चींटी की डंक होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। तो पहले तो सीधा देख लो, ए का पी तो कहाँ पे है, सॉरी 2 का पी, कहाँ पे 2 का पी दिया हुआ है, तो वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पी का 2। ठीक है, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर आते हैं सिट्रिक में। सिट्रिक होता है जो थोड़ा वाटरी होता है, खट्टा होता है, लेमन, वो क्या होते हैं हमेशा, लेमन। तो एस का क्या हो गया हमारे पास 1। तो अब ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, एस का उन्होंने क्या बोला आपके पास कि जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, वो है लेमन, मीन्स एस का 1। और पी का क्या है आपके पास, जब फॉर्मिक एसिड की बात आई तो सेकंड का क्या है, पी। ठीक है, तो उसमें आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, उस अकॉर्डिंग आप उसको सही लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट का क्या आ गया, 4th, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट का 4th, और सेकंड का क्या है, फर्स्ट। ठीक है, ये इस अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। तो उस अकॉर्डिंग आपने मैच कर देना। तो मैलिक एसिड का क्या है, तो फॉर्मिक का आपने देख लिया। उसके बाद मैलिक एसिड का क्या आएगा आपके पास, टैमरिन, सॉरी एप्पल, एंड टार्टरिक का है टैमरिन। ठीक है, आई होप दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियर। अगर आपका वो टेबल क्लियर है तो ये आंसर भी बिल्कुल क्लियर होगा, तो इसको सही ऑप्शन सी है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बीइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स किए। अब इन में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, टर्मरिक, हल्दी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, फिनॉल्फिथिलीन पढ़ा, चाइना रोज़ भी हमने पढ़ा, लीचेंस भी पढ़े। लीचेंस मतलब लिटमस की बात की गई है। ठीक है, लिटमस भी हमने पढ़ा कि एसिड में जाके वो रेड हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है, ये सब चीज़ें। पर लोटस वाला तो हमने कहीं भी नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या है, लोटस, कि लोटस कोई इंडिकेटर नहीं है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इन द ऑल्टरनेटिव दैट फॉलो क्योर, कौन सी उसकी क्योर है, दवाई है, हैज़ बीन सजेस्टेड अगेंस्ट ईच ऑफ द डेली लाइफ प्रॉब्लम। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम पढ़ी कि आपके पेट में एसिड हो जाता है HCl की वजह से, है ना, इंडाइजेशन की बात की, आंट स्टिंग की बात की हमने। तो उनमें से कौन सा ये सही उसका नुस्खा नहीं है उसको ठीक करने के लिए। अब इंडाइजेशन के लिए डॉक्टर क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो ये वाला तो सही है, इनमें से कौन सा गलत है वो देखना है। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव विद एप्रोप्रिएट सजेशन। ठीक है जी, सही वाला। देन एंट्स एसिड, एंट स्टिंग की वजह से विनेगर, सिरका थोड़ी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो तो फॉर्मिक एसिड होता है, अभी हमने मैच में भी किया। ठीक है, उसके बाद एसिडिक सॉइल, सॉइल की जो एसिडिटी है आपने उसको कम करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे,
ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्या यूज़ करेंगे, क्विक लाइम या एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट में स्लेक लाइम यूज़ होता है। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्योर हैज़ बीन सजेस्टेड अगेंस्ट ईच ऑफ द डेली लाइफ प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिव कौन सा है विद द अप्रोप्रिएट सजेशन, कि बिल्कुल सही कौन सा है। तो हमें इंडाइजेशन पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है नेचुरल फाइबर्स में से क्वेश्चन। फाइबर्स ऑफ कॉटन आर केमिकली कंसीडर्ड एज पॉलीमर, उसको सेलुलोज बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पॉलीमर्स होते हैं मतलब किसके बने होते हैं, सेलुलोज के, मतलब बने तो किसी चीज़ के होते हैं, इनमें से चारों में से एक चीज़ के होते हैं और उसको इकट्ठा करके हम सेलुलोज बोलते हैं। तो वो कौन सा मोनोमर हुआ, तो हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज ये एक ऐसा मोनोमर है जो क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, देन सिल्क वॉर्म की बात की गई है, सिल्क की बात आई है कि जब हम सिल्क को रियर करते हैं, ठीक है, तो उसमें से सिल्क निकालते हैं, सिल्क थ्रेड्स निकालते हैं, इस प्रोसेस को सारे को हम क्या बोलते हैं, तो पिस्सिकल्चर नहीं बोलते, सिल्वीकल्चर नहीं बोलते, एपीकल्चर नहीं बोलते, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आप क्या करते हो, सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हो, सिल्क वॉर्म से सिल्क थ्रेड्स निकालते हो, उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसकी लाइफ साइकिल पूछी गई है कि स्टार्टिंग विद द लाइफ स्टेज यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्या होता है, एग होता है, फिर प्यूपा आता है, देन उसमें से कैटरपिलर डेवलप होता है जिसको हम कुकून बोलते हैं, देन कम्स टू द मॉथ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सारे मॉथ कुकून ये सब दिया, पर पहले तो एग आता है ना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है एसिड रेन में, एसिड रेन में कौन सा प्रेजेंट है, इसमें से नाइट्रस नहीं होता, वो नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोनिक नहीं होता, कार्बोक्सिलिक नहीं होता, इसका सही आंसर है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हमने किया था, ठीक है, कि हर एक सेल में हमारी बॉडी के डीएनए होता है, हमारे में प्रोटीन्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, इनमें से कौन सा कॉमन डीएनए प्रोटीन एंड फैट्स है, हमने वो बताना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स होता है और फैट्स में फैटी एसिड्स होता है। तो ये सब में क्या है, एसिड्स है। अगर आपने एसिड टॉपिक की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत क्लियरली ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे कि ये सारे क्या हैं, एसिड्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दैट यू आर फ्रॉम अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, ठीक है, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इफ़ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज़ वार्म, एंड क्लाइमेट क्या है, वार्म है, एंड यू नीड टू ग्रो द फाइबर यील्डिंग प्लांट्स इन योर फील्ड, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि देखिए पहली बात तो उन्होंने ब्लैक सॉइल की बात की है कि कौन सा ऐसा, कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो ब्लैक सॉइल में उगता है। दूसरा, उसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो देखिए ना ही कोकोनट को चाहिए, ना ही जूट को, ना ही रेयॉन को, कॉटन को हमेशा ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में डिस्क्राइब किया अच्छे से, तो वहाँ पे आप जाके उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉटन है। सो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है जी, इसके बाद।